एवरीवन, सो आई होप कि आप लोगों की आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए अब तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ऑलरेडी मैं 30 क्वेश्चंस इस चैनल पे करवा चुकी हूँ। रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेटा। लेवल अप हो रहे हैं। तो 30 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, 31 क्वेश्चन हम करेंगे। उससे पहले जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था हम डिस्कस करते हैं। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन था, नर्स एक्सीडेंटली एडमिनिस्टर रॉन्ग ड्रग बट द पेशेंट शोज नो हार्म दिस सिचुएशन। तो एक्सीडेंटली उसने रॉन्ग ड्रग लगा दी है पर पेशेंट को कोई हार्म नहीं है। ये सिचुएशन को हम कहते हैं नेवर मिस इवेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? नेवर मिस इवेंट। मोस्टली बच्चों ने जो है क्वेश्चन के ऑप्शन को राइट नहीं लिखा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तभी आंसर मिलेगा। तो आज के नए क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट विद सीवियर हेड इंजरी हैज ग्लासको कॉमा स्केल स्कोर ऑफ 6 दिस इंडिकेट। तो ग्लासको कॉमा स्केल जो है, ठीक है, स्कोर जो है वो 6 आ रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है? माइल्ड ब्रेन इंजरी, मॉडरेट ब्रेन इंजरी, सीवियर ब्रेन इंजरी, नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। सो इट इज़ अ सीवियर ब्रेन इंजरी। अगर ग्लासको कॉमा स्केल 6 से लेस या फिर 6 आता है तो उसे हम सीवियर ब्रेन इंजरी बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच वॉल्व प्रेजेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। सो जो राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम है, इसके बीच में जो कौन सा वॉल्व है जो कि ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकता है? मिट्रल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व या फिर पल्मनरी वॉल्व। सो इट इज़ अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये 3 लीफलेट्स के साथ बना होता है, और मिट्रल वॉल्व जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, उसे हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन अडल्ट। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है अडल्ट में? सो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो राइट ऑप्शन ऑब्वियसली 150,000, 1,50,000 से लेके 4 लाख तक जो है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट बोला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर 50,000 प्लेटलेट काउंट हो जाता है तो बेटा आप पेशेंट को एडमिट करते हो, ठीक है। और अगर पेशेंट का जो प्लेटलेट काउंट है वो 20,000 हो जाता है तो आपको उसमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इमीडिएट, ठीक है। इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा और 50,000 में एडमिट करके आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटल में यूटीआई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है? स्टेफाइलोकोकस आयोरिस, एस्चेरिया कोलाई, सीडोमोनाज, इग्यूनियोसिस या फिर क्लेप्शिया। सो इट इज़ अ ई क्यूलाई, जो कि मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म माना गया है यूटीआई कॉज करने वाला। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स करवाने के? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। तो इजेक्शन जो है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, सिंथेसिस जो है वो प्रोलैक्टिन करवाता है, ठीक है ना। ये याद रखो, ऑक्सीटोसिन सॉरी जो है वो लेट डाउन रिफ्लक्स करवाता है, इजेक्शन करवाता है, और सिंथेसिस जो है प्रोलैक्टिन करवाता है। नेक्स्ट है, पेशेंट्स रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप फीवर, चिल्स एंड बैक पेन, द नर्स शुड फर्स्ट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट को फीवर हो रहे हैं, चिल्स हो रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, नर्स क्या करेगी? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, गिव एंटीहिस्टामिन, चेक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको स्टॉप करना है ट्रांसफ्यूजन को इमीडिएटली, और इसलिए बिकॉज इट इज़ एन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन और हीमोलिटिक रिएक्शन यहाँ पे पेशेंट को हो रहा है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अगर पेशेंट काफ़ी लंबे समय से इमोबाइल रहे? हाइपरटेंशन, प्रेशर अल्सर, हाइपरग्लाइसीमिया, जॉन्डिस। तो इट इज़ अ प्रेशर अल्सर, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इमोबिलिटी रहेगी तो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है और प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है, द नॉर्मल पीएच ऑफ आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या है? सो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ऑब्वियसली, 7.35 से 7.45। 7.35 से कम होगी तो उसे हम एसिडिक बोलेंगे, 7.45 से ज़्यादा होगी तो हम उसे एल्केलोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप लोगों के एग्जाम के लिए ओनली 99 में मैं टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स लेके आई हूँ, जो कि होल सिलेबस से रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी सीबीटी बेस्ड रहेंगी। रेगुलर आपको 1 या 2 टेस्ट मिलने वाले हैं अटेम्प्ट करने के लिए। इस नंबर पे मैसेज करके आप आज ही मैसेज करके इन 99 में इन दोनों चीज़ों को बाय कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रॉमा पेशेंट। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है शॉक की ट्रॉमा पेशेंट में? कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। सो इट इज़ अ हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रॉमा पेशेंट्स में, इसीलिए हमें हाइपोवॉलेमिक शॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन्स। तो इसमें से कौन सा वाइटामिन कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन करवाता है इंटेस्टाइन में? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के।
सो इट इज़ अ विटामिन डी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम की ऑब्जॉर्प्शन कहाँ करवाने के लिए, इंटेस्टाइन से। नेक्स्ट है इन ईसीजी द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट। तो ईसीजी में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? So atrial depolarization, ventricular depolarization, ventricular repolarization, atrial repolarization. So it is a ventricular depolarization, जब ventricles जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब प्रॉपरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और वो इसी चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग। इनमें से कौन सी कंडीशन में कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग आएगी? गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिसाइटिस, पेनक्रेटाइटिस। सो इट इज़ अ गैस्ट्रिक अल्सर ब्लीडिंग, क्योंकि अपर जीआई ब्लीडिंग में ही हमें क्रॉफी ग्राउंडेड वॉमिटिंग देखने को मिलती है, जिसे आप हीमेटाइसिस भी बोलते हो। नेक्स्ट है द रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट सीपीआर सिंगल रेस्क्यूअर। अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, अडल्ट में सीपीआर दे रहे हो, क्या कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगी? सो 15:2, 30:2, 20:2, 5:1। सो इट इज़ अ, चाहे डबल रेस्क्यूअर है चाहे सिंगल रेस्क्यूअर है, जो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो रहती है वो 30:2 ही रहती है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है आईएम इंजेक्शन लगाने वाली? डेल्टॉइस, डॉल्सो ग्लूटियल, वास्टस लेटरालिस, वेंट्रोग्लूटियल। सो इट्स अ वास्टस लेटरालिस ही मोस्टली यूज़ करते हैं बिकॉज प्रॉपरली वहाँ पे टिश्यूज़ और मसल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द इंजेक्शन। नेक्स्ट है इन एपिडेमोलॉजी द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड एज। तो एपिडेमोलॉजी में जब इन्फेक्शन से एक्सपोजर होता है और अपीयरेंस होती है सिम्टम्स की, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा, जो कि हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन हमने फटाफट से कर दिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में, तो चैनल पे बने रहो। रेगुलरली बेस्ट एमसीक्यूज आप लोगों के लिए आने वाले हैं, और आरआरबी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स आप इस नंबर पे मैसेज करके आज ही बाय कर सकते हैं इन 99, जिसमें आपको सीबीटी बेस्ड टेस्ट रेगुलर मिलेगा एंड गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, जो कि आपके होल सिलेबस के लास्ट मिनट पॉइंटर्स रहेंगे आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।